हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो कि है nth टर्म ऑफ द एपी। मतलब एपी में अगर मुझे किसी nth पोजीशन पर किसी टर्म की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाले, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, जो कि था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जहां पर देखिए an होता है कि nth पोजीशन पर अगर मुझे किसी टर्म को निकालना है तो हम बोलते हैं nth टर्म है वो, तो इसे हम बोलेंगे an इज इक्वल टू ए होता है कि एपी में जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम बोलते हैं ए। उसके बाद देखिए डी होता है कॉमन डिफरेंस कि एपी में कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है। एन होता है कि एपी में हम किस पोजीशन पर वो टर्म को निकालना चाहते हैं। अभी हम nth पोजीशन पर निकालना चाहते हैं तो एन पुट कर दिया, ये एन हमें पोजीशन को दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 50th टर्म बतानी है तो एन की जगह मैं 50 डालूंगा क्योंकि 50th पोजीशन पर मुझे बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 50 माइनस वन इंटू डी। तो ध्यान से देखिए A50 का मतलब है कि 50th पोजीशन पर कौन सी टर्म है, उसका मतलब A50 है, वो मुझे अगर निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला बना, A यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 50 माइनस वन, और यह 50 क्या है पोजीशन, माइनस वन इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अगर मुझे A50 निकालना है, 50th टर्म निकालनी है, तो मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि A, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस पूरी क्वेश्चन में A और D बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज के हम इस क्वेश्चन में यही करने वाले हैं कि अगर हमारे पास A यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये दोनों पता हो तो हम उन दोनों की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी कि अगर हमें ए पता है बट डी नहीं पता तो उस डी को कैसे निकालें, बिकॉज हमारी इस इक्वेशन में ए और डी दोनों चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर ए पता है डी नहीं पता तो उस डी को कैसे निकालें, अगर डी पता है बट ए नहीं पता तो उस ए को कैसे निकालें। तो ये सारी सिचुएशन को डील हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए फिर हमारे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP। देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर चार क्वांटिटीज हमारे पास हैं। अब चार क्वांटिटीज में से हमें कुछ तीन क्वांटिटीज की वैल्यू गिवन है। देखिए A फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, D यानी कि कॉमन डिफरेंस गिवन है, N 8 गिवन है और AN निकालना है। AN का क्या मतलब है, मतलब मुझे 8th टर्म निकालनी है। N की वैल्यू 8 दी हुई ना, तो मुझे 8th टर्म निकालनी है। कैसे निकालें मैंने भी आपको पता है, हम nth टर्म ऑफ द एपी की इक्वेशन का यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो मेन चीजें हमारे पास ए और डी, ये हमें गिवन है। तो अगर ए और डी गिवन है ना तो गेम तो सारी आपकी हो गई। देखिए कैसे, अब देखिए हम निकालते हैं ए एन। हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट फ्रेंड्स, देखिए हमें ए एट मतलब 8 टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू को 8 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं साथ साथ, जो गिवन है 7, 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 3। तो A8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 28। तो इसका ये मतलब है कि जो एपी चल रही है उसके अंदर जो 8th टर्म हमारे पास आनी है वो है 28। तो देखिए कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। अगर हम इस इक्वेशन में ए और डी की वैल्यू पता लग जाए ना तो हम किसी भी पोजीशन पर टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, चलिए और प्रैक्टिस के लिए हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -18, डी कॉमन डिफरेंस नहीं पता, ये मुझे निकालना है। उसके बाद देखिए एन की वैल्यू हमें गिवन है 10 और आगे देखिए nth टर्म हमें गिवन है 0। अब एन क्या होता है, देखिए एन हमें गिवन है 10, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें 10th टर्म की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0। राइट, अब मुझे डी निकालना है। कैसे निकालें, देखिए हम अपनी इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि nth टर्म ऑफ एन एपी है, जो कि ये है। देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है। तो देखिए एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10, तो पुट करते हैं एन इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू देखिए -18 प्लस 10 माइनस वन, डी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखिए ए 10 नंबर हमें गिवन है, देखिए वो है 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस वन हो गया 9d। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो 18 इज इक्वल टू 9d। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 18/9। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देखिए सिचुएशन आ रही है ना आपके सामने। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो मेन हमारे पास क्वांटिटीज है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी, उसकी हेल्प से हमने 8 टर्म की वैल्यू निकाली जो कि थी 28। अब सेकंड पार्ट में देखिए डी को हटा दिया गया, डी की वैल्यू मिसिंग थी। तो अब उस मिसिंग वैल्यूज को कैसे निकालें, दूसरी टर्म्स की हेल्प से, दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प से, वो हमने देखा इस बार। और हमने देखा कि डी की वैल्यू 2 आ रही है। बट कई बार ऐसा होगा कि फर्स्ट टर्म ही नहीं दी गई होगी बट कॉमन डिफरेंस दिया होगा, तो कैसे करें, तो हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है इसी पर बेस्ड है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिसिंग है, ये हमें निकालनी है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3, एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू है -5।
an की वैल्यू -5 का मतलब है हमारे पास 18th टर्म की वैल्यू है -5, बिकॉज n की वैल्यू 18 पुट कर देंगे ना यहाँ पर। चलिए अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी। देखिए हम अपनी जो नैनर टर्म ऑफ द एपी की जो इक्वेशन है उसे यूज करते हैं, दैट इज an इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए n की वैल्यू 18 पुट कर दीजिए, तो a18 इज इक्वल टू a की वैल्यू मुझे निकालनी है 18 -1, d की वैल्यू है -3। तो देखिए 18 टर्म कितनी है -5 इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 17 -3, तो ये -5 इज इक्वल टू a -51, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास -5 प्लस 51, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 46। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 46। तो देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन किस में हेल्प कर रहा है हमारी, ये हमारी हेल्प कर रहा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म गिवन है बट कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन तो उसे कैसे निकालें, अगर कॉमन डिफरेंस गिवन है बट फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है तो उसे कैसे निकालें। देखिए ये हमारे आगे आने वाली जो क्वेश्चन है ना उसमें हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसे पहले देख रहे हैं कि कैसे निकाला जाते हैं वैल्यूज। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है उसे सोल्व करते हैं, जो कि हमारा जो फोर्थ पार्ट है। उसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि है -18.9, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 2.5, दोनों चीजें गिवन है। अब तो सारी गेम आपकी है, कैसे देखिए n नहीं पता, देखिए आगे an पता है दैट इज 3.6, इसका ये मतलब है मुझे n निकालना है। इसका ये मतलब हुआ कि जो 3.6 है AP में कहीं 3.6 आ रहा हुआ तो किस पोजीशन पर आ रहा है वो मुझे निकालना है, बिकॉज ये नीचे जो हम लिखते हैं वो पोजीशन ही तो होती है A1 A2 A3 ऐसे an। अब इस n की वैल्यू निकालनी, पोजीशन निकालनी कि 3.6 किस पोजीशन पर आ रहा है, 10th पोजीशन पर आ रहा है, 20th पोजीशन पर आ रहा है, ये मुझे निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए an की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -18.9 प्लस n मुझे निकालना है और d की वैल्यू है 2.5। सोल्व करते हैं इसे, 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5 n -2.5। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, तो जो नंबर्स हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 डिवाइड बाय 2.5, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 10। तो देखिए इसका ये मतलब हुआ जो an मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 10, इट मीन्स जो 10th टर्म होगी ना, 10th टर्म इस एपी में वो क्या होगी 3.6, और यहाँ n की वैल्यू पुट कर देते हैं 10। देखिए कितना सिंपल है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम किसी टर्म की पोजीशन भी निकाल रहे हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में देखिए हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू हमें गिवन है, हमें an निकालना है। an का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमें निकालना है A105 मतलब 105th पोजीशन पर, 105th पोजीशन पर इस एपी की 105th पोजीशन पर नंबर कौन सा होगा वो मुझे निकालना है। तो देखिए अब इसे कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल है, हम अपने फ्रेंड की हेल्प लेंगे जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं। देखिए अब n की वैल्यू हमें हमारे पास गिवन है दैट इज 105 इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू गिवन है 3.5 प्लस n की वैल्यू देखिए हमारे पास गिवन है 105 -1 इंटू डी की वैल्यू होगी 0। तो a105 मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू तो नहीं पता ना, यही तो निकालनी है। तो 3.5, देखिए ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज 105 -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 104, और मल्टीप्लाई में तो 0 चल रहा है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास a105 कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हो कि 105th टर्म भी इस एपी में क्या होगी 3.5। देखिए कितना सिंपल था। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम किसी भी टर्म nth टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20th टर्म, 30th टर्म, 50th टर्म, किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप a और d की वैल्यू से किसी भी टर्म की पोजीशन निकाल सकते हैं कि ये टर्म किस पोजीशन पर आएगी वो भी आप निकाल सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना पता हो, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज ना पता हो, फिर हम वो चीज कैसे निकालें दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प से, वो हमने निकालना सीखा। जैसे कि आपने इन इक्वेशंस में देखा, ये देखिए d n और en आपके पास गिवन थे, आपने a निकालना सीखा। ऐसे सेकंड पार्ट में आपने a n और an गिवन थे, आपने d निकालना सीखा, राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन ने हमें ये सिखाया कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज गिवन होंगी, उसकी हेल्प से हम दूसरी जो अननोन क्वांटिटी है उसको कैसे निकाल सकते हैं। अब चलिए इस पूरे क्वेश्चन में जो हमारे पास आंसर आया ना उसे कंबाइंड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए कैसे, देखिए मैंने आपके सामने पूरा टेबल बनाया हुआ है, जहां जहां मैंने रेड पेन से लिखा है आप ध्यान से देखिए, हर एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी हमने सीखी है, ए की वैल्यू निकालने सीखी है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालने सीखी है, पोजीशन निकालने सीखी है, किस पोजीशन पर है कोई नंबर,
nth टर्म निकालना सीखे, किसी nth टर्म मतलब 10th टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, वो कैसे निकालनी वो भी निकालनी हमने सीखी। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।